Hello bachon, let's read this question, and the question says that the normal at P to a hyperbola of eccentricity E intersects its transverse and conjugate axis at L and M respectively. Show that the locus of the middle point of LM is a hyperbola of eccentricity E by square root of E square minus 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर नॉर्मल एट पी जो है ऑफ हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी ई वो इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस को एल और एम पर। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि जो लोकस होगा मिडिल पॉइंट ऑफ एल एम वो ऑफ हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी ई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is given by x square by a square minus y square by b square। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन होती है नॉर्मल की एट पॉइंट p a sec थीटा कॉमा b tan थीटा पर। तो ये जो पॉइंट p है हमारा, अगर हम इस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें इस गिवन हाइपरबोला के लिए, तो ये आती है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस बी वाई कॉट थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा यहाँ पर, और ये डिवाइड में कॉस थीटा भी आएगा, तो हम कॉस थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर के सेक थीटा। ठीक इसी तरह यहाँ पर यह आ जाएगा प्लस वाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी और इनटू में टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो बेसिकली क्या है, एल है यहाँ पर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एल है तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड हमारे पास है वो है कॉन्जुगेट एक्सिस है एम। तो एम होगी यहाँ पर 0 कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी इंटू टेन थीटा। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस, और यहाँ पर एल है ट्रांसवर्स, एम है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो एन अगर हम एक पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज एन जो है हमारे पास एच कॉमा के ये एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है एल एम पर, मिड पॉइंट है एल एम पर। तो हमारे पास एच क्या होगा, अगर हम देखें तो एच आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय 2a इंटू सेक थीटा, देन के जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा अगर हम देखें तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा 2ah बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन थीटा अगर हम देखें तो टेन थीटा होगा यहाँ से 2bk बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है यहाँ पर 1। तो क्या आ जाएगा, ये होगा अगर इसे हम वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2ah का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2bk का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर के स्क्वायर
इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था उसे हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा यहाँ से। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लोकस होगा एच कॉमा के का, लोकस आएगा यहाँ पर 4a² x² देन -4b² y² इज इक्वल टू a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो अब अगर इस हाइपरबोला के लिए हम इसेंट्रिसिटी देखें तो उसे हम मान लेते हैं E1² इज इक्वल टू 1 + a² / b²। तो यहाँ से ये इक्वल आएगा b² प्लस a² बाई b² का, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि b² प्लस a² ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा यहाँ पर a² इंटू E² डिवाइडेड बाई ई क्या है, बेसिकली ई हमारे पास इसेंट्रिसिटी है जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसकी, या फिर हम कहें कि x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 वाले हाइपरबोला की। और यहाँ पर b² आएगा a² इंटू E² माइनस 1। तो इसे हम a² से a² को कैंसिल कर देंगे, E1² आ जाएगा E² बाय E² माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू ई बाय स्क्वेयर रूट ऑफ E² माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।